Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. भारत की ताकत को दुनिया जानती है और अमेरिका को हर जगह पर भारत की जरूरत है। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इतनी स्ट्रांग है। और मैं फ्यूचर के लिए एक आपको आज बात बताना चाहूंगा। अमेरिका अगर आपसे बात करेगा फ्यूचर में तो भारत से इजाजत लेके करेगा, आपसे वरना बात नहीं करेगा। ट्रंप के साथ एट द मोमेंट लगता है ऐसा है कि हमारा अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा, और ट्रंप ने क्या किया नहीं किया। We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And this will truly be the golden age of America. That's what we have to have. इवन 5.2 मिलियन इंडियंस जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 5.2 मिलियन इंडियंस सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप है अमेरिका के अंदर, और एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर के तौर पे समझे जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी के तौर पे एक इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक ग्रुप है। हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे। लेकिन कमला हैरिस ने अपने एंसेस्टर्स तो बताए हिंदुओं के, अपने ब्लड रिलेशंस तो बताए हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकते। इवन देन ट्रंप अगर बात कर रहे हैं इस वक्त तो इसका मतलब है कि उनको ये पता है, या उनको ये बताया गया है, या उनकी ये स्ट्रेटजी है, उनकी ये कैंपेन है कि जो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर अमेरिका में बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल मौजूद है, उसका वोट हासिल करना है। और उसका वोट जो है वो हासिल करने के लिए तो बात तो वही है ना, इंडिया की जो प्रेजेंस है वो तो मौजूद है। पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा देखता रहा है अफगानिस्तान के तनाजर से, फिर उसके बाद टेररिज्म के हवाले से, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कोई नहीं है। जब से फॉल ऑफ काबुल हुआ है पाकिस्तान बिकेम इररेलेवेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो 47वें अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं। जो हिलाली है उसका ये कहना है कि जो बाइडन था उससे भी खतरनाक ट्रंप है, क्योंकि जब ट्रंप था उसने पाकिस्तान के बारे में जो बोला है वो हम भूल नहीं सकते। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ट्रंप ने ये साफ कह दिया कि पाकिस्तान उसका कभी दोस्त नहीं हो सकता, और इसीलिए पाकिस्तान में लगातार इसके ऊपर बातें हो रही हैं। और जो हिलाली है वो भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है इस बात से कि जो भी चीज़ें जो हैं वो ट्रंप करेगा ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान ने डबल गेम किया था अफ़गानिस्तान में, और वो ट्रंप ने इस बात पूरी दुनिया के सामने कही थी कि पाकिस्तान डबल गेम खेलता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इससे गंदा बयान किसी देश के लिए क्या जो है वो अमेरिका की तरफ से जा सकती है। और इसीलिए अब पाकिस्तानियों को इस बात का डर है कि कहीं भारत के रिलेशन और भी ज़्यादा जो है वो अमेरिका के साथ न बढ़ जाए, क्योंकि अगर भारत के साथ रिलेशन उनके और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं तो इसमें नुकसान पाकिस्तान को ही होने वाला है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है, और कैसे जो जफर हिलाली है वो कैसे इस बात पर रो रहा है कि ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट बन गया है। गैर रवायती सियासतदान कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप को, और उनका जो पहला दौर था उससे लेकर और अब तक 2016 का ट्रंप और 2024 का ट्रंप, क्या उनकी सियासी सोच में, अप्रोच में कोई तब्दीली आई होगी, या वो उसी तरह का जो खलंडरापन बाज़ोक़ात नज़र आता है उनके बिहेवियर में वैसी रहेगा? मेरे ख्याल में ट्रंप जो है वो अमेरिकनों का दिमाग और दिल को सही समझता है। देखिए, ट्रंप ने क्या किया नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि उनका आर्मी चीफ जो था उस वक्त मार्क एली, उसने खुफिया कांटेक्ट किया 2020 में चाइना और रूस के साथ जो उनके दुश्मन हैं, और कहा कि जो भी ट्रंप कहता है, जो भी मिलिट्री के बारे में आप सुनते हैं उसके मुंह से, उस पर आप यकीन ना करें, क्योंकि मैं हूं आर्मी चीफ और मैं आपको बता रहा हूं उसकी बात हम नहीं मानेंगे। माने कि ट्रंप तो न्यूक्लियर और ये वो बात करने लग गया था, तो इस नौबत तक बात पहुंच गई थी कि उनके दुश्मनों को कांटेक्ट करना पड़ा मार्क मैली को, और उसने कहा कि कभी नहीं ऐसे आदमी को हमें फिर रखना चाहिए। और आप देखिए
वोटर्स ने रिजेक्ट किया उसकी एडवाइस, और इसी आदमी को जो उस डीप स्टेट ने कहा था कि नहीं आना चाहिए, उसको ले आए। तो अमेरिकन इलेक्ट्रेट जो है मेरे ख्याल में हम तो सोच रहे थे कि डीप स्टेट हर वक्त प्रिवेल करेगा, नॉट एट ऑल। अब आप देखेंगे कि जो कहा इसने नेतन्याहू उसके पास आया था। नेतन्याहू 2 महीने पहले जब अमेरिका में था, जी बिल्कुल, ही वेंट टू फ्लोरिडा, उससे मिला और मिलके उसे कहा बकौल सोर्सेज कि मैं चाहता हूं कि ये जंग जो है तुम्हारा खत्म हो जाए जब तक मुझे ओहदा लेना पड़े नवंबर में। ये फरमाइएगा सर कि ट्रंप का जो पहला दौर था तो उसमें पाकिस्तान में इमरान खान वज़ीर आज़म थे 2018 में। उस वक़्त अमेरिका को अफ़गानिस्तान से इनखला करना था, विड्रॉल था, और अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी क्योंकि अमेरिका के इस खत्ते में मुफादात थे। अब बज़ाहिरन तो इस वक्त कोई मुफाद नहीं है अमेरिका का इस खत्ते में और पाकिस्तान से, तो अब अमेरिका कैसे पाकिस्तान को अपनी तरजीह में लाएगा? देखिए, ट्रंप जो है, ट्रंप हैज़ अ हाई ओपिनियन ऑफ इमरान खान। अब इमरान खान तो जेल में है, तो पहली बात तो हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि कोशिश ज़रूर होगा, वो ज़रूर पैगाम भेजेगा, लिखेगा या एक्चुअली बात करेगा, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। अब वो ज़्यादा नहीं कह सकता, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि ये हमारे कानून के मुताबिक उसको हमने अंदर किया और कोई और का आदमी आके अपने, मगर द फैक्ट इज़ कि वो करेगा, और जब अगर आपने उसकी बात ना सुनी तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा उसके दिमाग में, जैसे बाइडेन के दिमाग में जब उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जब हमने कहा था नहीं ओवर फ्लाइट्स करके अफगानिस्तान को बम नहीं कर सकते, हमने कहा था नहीं तुम्हारे को हम ओहदे नहीं देंगे, हालांकि उससे पहले तो उनके पास ओवर फ्लाइट्स भी थे, ओहदे भी थे, हमने उनको सेफ हेवन भी दिया हुआ था, उनके उधर से जो लोग आते थे जो तालिबान के तो कहने की बात सिर्फ ये है कि ट्रंप के साथ एट द मोमेंट लगता है ऐसा है कि हमारा अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा। और देखिए, अब ये रेजीम चेंज की बात अलग रखें, वो जो डोनाल्ड लू का जो टेलीग्राम था, उसकी वर्डिंग आपने देखा? एग्जैक्टली वो तो बाइडेन ने ये क्यों किया? बाइडेन ने ये किया और सीधी सादी बात, उसके बाद रेजीम चेंज हो गया। अब कहने की बात सिर्फ ये है कि ये ट्रंप जो है वो सोच रहा है ये गलत चीजें हुई हैं और उसमें हिलाली साहब आपको याद होगा यकीनी तौर पे कि उसी केस में, वो जो साइफर वाला केस था, उसमें इमरान खान और शाह महमूद एक्विट हो चुके हैं, यानी वो गिल्टी भी साबित नहीं हुए कि उन्होंने कुछ गलत कहा है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो तो और भी प्रेशर पड़ेगा ना फिर आप पे। तो कहने की बात ये है कि बेटर गेट रेडी फॉर ऑल दिस, और उधर उसकी लॉबी भी पीटीआई की है, और उधर जो मुसलमान हैं पाकिस्तानी, उन्होंने वोट किया है इसके लिए और उन्होंने उससे कहलवाया है, मैंने खुद। अच्छा, तो दोस्तों, जगह आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा इस पर रो रही है, और जफर हिलाली जो कि आपको पता है कि एक पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन भी रह चुका है, उसकी तरफ से इस प्रकार का बयान आना ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर कितना ज़्यादा डर है कि जो ट्रंप है क्या आने वाले दिनों में वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो और भी ज़्यादा बातें करेगा। क्योंकि ट्रंप जब 2016 में जीत के आए थे और जब तक वो राष्ट्रपति रहे थे तब तक उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं उस मतलब दौरान में जो बीच में जो कुछ हुआ उसमें पाकिस्तान जो है वो ये बात जानता है कि पाकिस्तान को कैसे साइडलाइन किया गया। पाकिस्तान को जो एड है, जो मिलिट्री एड मिलती थी, उसको भी ट्रंप ने बंद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं। और दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही अब देखने वाली बात हुई कि ट्रंप का जो फैसला है वो पाकिस्तान के खिलाफ़ क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी फैसला हो, लेकिन भारत से जो है वो ट्रंप जो है वो
टक्कर नहीं ले सकते। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब ट्रम्प जो है वो कहीं ना कहीं अपने लोगों के बीच में जा रहे थे वोटिंग से पहले, तो उन्होंने कई बार जो है वो मोदी जी का नाम लिया और उन्होंने कहा कि ये एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ट्रम्प की तरफ से ये तो साफ जरूर कर दिया गया है कि मोदी और भारत के साथ रिलेशन जो ट्रम्प है उनके कैसे रहने वाले। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।